माँ सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि यह एक गुण है। माँ वो गुण है जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। दुनिया का इकलौता ऐसा इंसान जिसे हम दर्द देते हैं, और फिर भी वह हमें दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करती है। मुझे लगता है अगर हमें कहीं प्यार का सबसे सच्चा रूप देखना है तो वो माँ है। दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा दयालुता का उदाहरण देखना है तो वो माँ है। बच्चे की सबसे पहली गुरु माँ है। बच्चे के मुंह से निकलने वाला पहला शब्द माँ है। दुनिया की हर एक छोटी से बड़ी चीज़ों का आधार माँ है। अगर माँ ना हो तो घर खाली सा लगता है। माँ के हाथ में जो स्वाद है वो दुनिया के किसी भी खाने में नहीं। जो जादू माँ के आंचल में है वो दुनिया के किसी सुंदर से सुंदर नज़ारों में नहीं। जो खुशी माँ की खुशी देखने में है उसके सामने तो 3 जहान की खुशियाँ भी फीकी है। जो अपनापन माँ में है ना, वो तो वर्णन कर पाना ही मुश्किल है। क्योंकि अब यही देख लो, माँ के लिए उसका बच्चा हमेशा और हमेशा बच्चा ही रहता है। भले ही उसमें कितनी भी कमियां हो, वो उसके लिए सिर्फ उसका प्यारा दुलारा बच्चा ही रहता है। दुनिया के लिए वह गोरा, काला, छोटा, बड़ा और अच्छा बुरा हो सकता है, पर माँ की नज़र से देखो तो वो सिर्फ उसका बच्चा है। वो बच्चा जिसे वह अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती है, जिसके लिए वह अपना सब कुछ दांव पर लगा देती है। वह हमेशा यही कोशिश करती है कि मैं अपने बच्चे को खुश रखूं और वो स्वस्थ रहे। फिर चाहे आप किसी पशु पक्षियों में देख लो, उनमें भी माँ तो माँ ही होती है। वह अपने बच्चे को पहले, फिर अपने आप को रखती है। उसके लिए अपना अस्तित्व बाद में, पहले अपने बच्चे का ख्याल होता है। मुझे समझ नहीं आता इतना प्यार माँ लाती कहाँ से है। बच्चा अगर बाहर भी रहे तो भी उसकी चिंता हर पल उसे सताती रहती है। पता नहीं मेरे बच्चे ने खाना खाया होगा कि नहीं, आज उसका इम्तिहान था, पता नहीं कैसा कर पाया होगा। भगवान उसको इम्तिहान में सफल कर देना, उसको उसके मन की नौकरी देना। और अक्सर हम उस माँ को समझ नहीं पाते। बढ़ते दौर में बढ़ने की इतनी होड़ में हैं हम कि अक्सर हम यह भूल जाते हैं कि जिस माँ ने हमें बचपन में चलना सिखाया, हमें बार बार गिरने पर फिर उठ खड़े होने का हौसला दिया, उसको आज हमारी ज़रूरत है। इस बदलते दौर के साथ चलने के लिए उसको हमारे हौसले के साथ ही ज़रूरत है। समझते हम उन्हें नहीं, वे अलग पीढ़ी से हैं और हम अलग पीढ़ी से, इसीलिए हमारे मन के मत नहीं मिलते, पर हम उल्टा उनको ही इल्ज़ाम लगा देते हैं कि माँ आप नहीं समझोगे, रहने दो। अरे क्यों नहीं समझेंगे, उन्होंने तुम्हें बड़ा किया है। आज जो तुम उनको बोल रहे हो उस काबिल बनाया है। तुम कोशिश तो करो, हो सकता है उनको थोड़ा समय लगे तुम्हारी नई पीढ़ी की बात को समझने में, पर वक्त तो तुम्हें भी बहुत लगा था ठीक से बात करने में। तब उन्होंने तो बड़े प्यार से तुम्हें स्वीकार किया था,
तुम जैसे हो वैसे ही। तो उनको भी थोड़ा समय दो और प्रयास करो उनको समझने की, बजाय ये कहने की कि आप नहीं समझ पाओगे। ये कहें कि आप क्यों नहीं समझ पाओगे, ज़रूर समझ पाओगे। कितनी शक्ति होती है यार माँ में, हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते। इस पूरी पृथ्वी पर अगर कोई जीवन ला सकता है तो वो माँ है, और उस जीवन को भी माँ ही बनाए रखती है। पृथ्वी और इस प्रकृति के रूप में जो पोषण देती है, और ये उसकी दयालुता ही तो है जो हमें अपने में समाये रखती है और हमें परेशानियों से बचाए रखती है। अब माँ के बारे में हम चाहे जितना भी कहें वो सब कम है, क्योंकि माँ तो माँ होती है। उसकी ना कोई सीमा है प्यार की, और ना ही उसके शक्तियों के आगे कोई टिका है। दुनिया की हर एक माँ सम्मान की और बहुत सारे प्यार की अधिकारी है, फिर चाहे वह किसी भी रूप में हो, हमारी माँ के रूप में या प्रकृति माँ के रूप में। माँ, मुझे नहीं पता मैंने तुम्हें कितने दुख दिए हैं, पर तुमने हमेशा मुझे प्यार किया है, मेरा साथ दिया है। मुझसे ज़्यादा भाग्यशाली और कोई नहीं, क्योंकि मेरे पास तुम हो। I love you, Ma, and a great respect to all the mothers out there on this earth.